आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। बी कंटिन्यूअस फंक्शन, अपने के पास फंक्शन क्या दे रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग द, अपने के पास इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर है। आगे क्या कर रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू, इसमें से जो अल्फा है वो अपने के पास किसके बराबर होगा, वो अपने के पास निकालने के लिए बोल रखा है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने के पास थोड़ी सी दिमाग लगाने हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, π/2, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ साइन 2x के बराबर, एफ ऑफ साइन 2x के बराबर, और इनटू अपने के पास किस बराबर दे रखा है, साइन x के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास dx के बराबर प्लस टाइम्स, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, और ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ cos 2x, और इनटू में अपने के पास किस पर आ जाए तो cos x dx के बराबर इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर दे रखा है। यानी ये अपने के पास एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें अपने के पास अल्फा के लिए सॉल्व करना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या है, 0 से लेकर π/4, और ये है 0 से लेकर π/2। क्यों ना अपने के पास π/4 के बीच में बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 और एफ ऑफ साइन 2x, हाँ या ना, एफ ऑफ साइन 2x इंटू अपने किस साइन x के बराबर, और ये रहा dx के बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन π/4 से लेकर के कहां तक, तो π/4 से लेकर के π/2, और ये पूरा क्वांटिटी अपने के पास एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो ये पूरा अपने के पास यहाँ आ गया, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, और ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ cos 2x, और इंटू अपने के किस आ जाएंगे cos 2x, ये एफ ऑफ x के अंदर है, और इंटू अपने के आ जाएंगे cos x dx के बराबर, कोई दिक्कत, इक्वल टू आ गया अपने के 0 के बराबर। अब देखिए अपन क्या कीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना में किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, और इसमें अपने के पास क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें लिमिट चेंज करेंगे, इसको एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमें लिमिट 0 से लेकर के π/4 के बीच लाना है। तो बताइए यहाँ से अपने के पास इसमें जैसे हम किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी। जैसे ही हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, π/4, 0 से लेकर के π/4, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और एफ ऑफ, यहां से अपने के पास किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ गया अपने के पास साइन 2 इंटू, यहां से अपने के पास आ जाएंगे π/4 और माइनस टाइम्स x के बराबर, यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास बराबर साइन π/2 माइनस टाइम्स 2x के बराबर, हाँ या ना, तो साइन π/2 माइनस 2x cos 2x के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ cos 2x के बराबर, और इनटू अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन, इसमें तो अपने पास कुछ चेंज होने वाला नहीं, तो इसमें अपने पास π/4 माइनस x ही लिखना पड़ेगा, अपन के पास मजबूरी है ये। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कर ले, इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसका तो काम नहीं है अपने के पास, बस हम इसको समझाने के लिए लिखे। ठीक है, अब अपने के पास क्या है, कौन से बचे, तो ये वाला है। इसमें अपने के पास क्या कीजिए, x की जगह अपने के पास हमें ये चेंज करना है, 0 से लेकर के π/2 बनाने हैं, तो यहाँ से अपने के पास x माइनस π/4 को किसके बराबर मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं, x माइनस π/4 को m के बराबर, यानी x को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने के पास π/4 प्लस m लिख सकते हैं, क्या π/4 प्लस m। ठीक है, जैसे ही हम x को π/4 प्लस m से रिप्लेस करेंगे तो ये अपने के पास अंदर वाली क्वांटिटी क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ cos 2m के बराबर, हाँ या ना, एफ ऑफ cos 2m, क्यों, क्योंकि अपने के पास x की जगह हम ये रिप्लेस करें, और इनटू यहाँ से अपने के पास x की जगह क्या रिप्लेस करें, तो ये आ गया अपने के पास π/4 और प्लस टाइम्स m के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया अपने पास dm के बराबर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया dx इक्वल टू किस बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से अपने पास dm के बराबर। अब देखिए, अब अपने पास लिमिट के बारे, इंटीग्रेशन की बारी आ गई, इंटीग्रेशन में अपने पास लिमिट की बारी, तो जैसे अपने के पास इसको इसके बराबर माने तो यहाँ से अपने के पास x की जगह π/4 डालेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर 0 के बराबर, और इसको अपने पास π/2 डालेंगे तो ये अपने किसके जाएगा, π/2 माइनस π/4 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ cos 2x, और इनटू अपने पास किसके आ जाएंगे, cos x dx के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। एक चीज आपको पता है कि वेरिएबल को अपने पास चेंज करने से इंटीग्रेशन के पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इस m की जगह हम x से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 और एफ ऑफ cos 2x, और इनटू अपने किस आ जाएंगे, तो साइन π/4 और माइनस टाइम्स x के बराबर, यही आ गया dx के बराबर,
और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4 और f ऑफ cos, यहाँ पर देखिए f ऑफ cos 2m है, ये पूरी क्वांटिटी हम उधर उतार दिए, ये f ऑफ cos 2m है, वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो f ऑफ cos 2x लिख देते इंटू आपने के पास साइन π/4 और ये आ गया माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स x के बराबर, m की जगह हम x लिख दिए और ये आ गया dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4, इसको आपने क्या कीजिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपने कहा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये आपने के पास इसको इधर कर लेते हैं, तो आपने कहा थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है, ताकि जगह भी एक ही लाइन में आ जाए, तो ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के π/4 और यहाँ पे बताइए ये किसके बराबर है, तो f ऑफ cos, अच्छा अल्फा भी तो है यहाँ पर आपने के पास अल्फा है, यही अल्फा तो निकालने हैं, अल्फा और f ऑफ cos 2x के बराबर, f ऑफ cos 2x के बराबर और इनटू में आपने कैसे बताइए f ऑफ cos 2x इनटू आपने कैसे cos x dx के बराबर, cos x dx के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। किसी को कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने के पास बताइए ये आपने के पास इसके बराबर आ गया, यहाँ से देखिए ये लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट आपने के पास सेम, तो यहाँ से f ऑफ cos 2x और f ऑफ cos 2x एक साथ लिख सकते हैं क्या इसको, बताइए, जैसे ही एक साथ लिखेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 के बीच में बराबर, और अब अपने के पास क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास f ऑफ cos 2x, f ऑफ cos 2x के बराबर और इनटू यहाँ से अपने के पास इसमें क्या बच गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास साइन π/4 और माइनस टाइम्स x के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास साइन π/4 और प्लस टाइम्स x के बराबर, हाँ या ना, यही बच गया, और इनटू dx के बराबर, कोई दिक्कत, ये आ गया इसके बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास अल्फा इनटू, इसको अपने के पास क्या कीजिए पूरा एज इट इज उतार दीजिए, तो 0 से लेकर के π/4 और f ऑफ cos 2x के बराबर और इनटू आपने के cos x dx के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आपने क्या कीजिए इसमें सी डी फॉर्मूला लगाए, किसमें, तो इसमें सी डी फॉर्मूला लगे, तो यहाँ से आपने सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 से लेकर के π/4 और f ऑफ क्या गया अपने पास f ऑफ cos 2x और इनटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू यहाँ से साइन c प्लस साइन डी, तो ये आ गया अपने पास साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू आ गया साइन π/4 दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो ये आ गया अपने के पास π/4 प्लस π/4 π/2, तो अगेन π/4 ही आ जाएंगे, ठीक है, और इनटू आ गया अपने पास किस बराबर cos दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस, तो ये आ गया अपने पास x के बराबर, ठीक है, और ये आ गया dx के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4 और ये आ गया f ऑफ cos 2 अल्फा और ये आ गया अपने के पास इनटू cos x dx के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास ये आ गया, यहाँ से आ गया अल्फा और अपने के पास कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 और अल्फा अपने के पास, इसमें से ये पूरा कॉमन ही आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4, ठीक है। अब अपने के पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 और ये आ गया अपने के पास f ऑफ cos 2x के बराबर, f ऑफ cos 2x के बराबर और इनटू अपने के पास किस तरह आ जाएंगे cos x के बराबर, कोई दिक्कत, और जैसे ही अपने के पास ये कॉमन आ गया और ये आ गया अपने पास dx, ये अपने के पास कॉमन आ गया तो अपने के पास बचा क्या, यानी तो अपने के पास इसको इधर लिख देते हैं, तो अपने के पास क्या कीजिए इधर कर देते हैं और इधर आपने के पास ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो 2 साइन π/4 का वैल्यू अपने के पास 1/√2 डाल देते हैं और प्लस टाइम्स अल्फा के बराबर, अपने के पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा इनटू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और इक्वल टू अपने के पास किस बराबर रहेगा 0 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये क्वांटिटी कभी 0 हो नहीं सकता, ये क्वांटिटी क्या है कभी 0 हो नहीं सकता है, तो 0 होने के लिए अपने के पास क्या है मजबूरी है कि अपने के पास ये 2/√2 और प्लस टाइम्स अल्फा यही 0 होना पड़ेगा, जब ये 0 होगा तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स √2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है, ये कभी 0 हो नहीं सकता, जब ये 0 नहीं हो सकता तो 0 यही होगा, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -√2 के बराबर, -√2 ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस सोचने वाले थे, कैलकुलेशन के नाम पर कुछ था ही नहीं। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।